हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो मैं हूं आप सबका कंचन भैया। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास है नाइन्थ का चैप्टर 4, जो कि दो चरवाहे की समीकरण है। उसका पहले हम लोग परिचय करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे। तो चलिए परिचय करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देखे हुए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे हम लोग दो चरवाहे की समीकरण कहते हैं किसको, यानी कि दो चरवाहे, यानी कि जिसमें दो चर, देखिए यहाँ इसमें कितना चर है, दो चर है, इसलिए कितना हो गया, ये दो चरवाहे की समीकरण है। हम लोग देखेंगे ऐसी समीकरण, ऐसी समीकरण हम लोग कहते हैं किसको, ऐसे समीकरण जिसमें चर की घात क्या हो, बड़ी हो, चर की घात बड़ी हो। तो जैसे हम लोग देखेंगे 2x प्लस 0 बराबर 0। अब देखेंगे दो चर बराबर 2x प्लस 3y बराबर 0। इसमें देखिए चर की घात की मतलब दो चर क्या है, x और y क्या है, दो चर है। यही हो गया हम लोग का दो चरवाहे की समीकरण। अब देखिए चर राशि हम लोग किसे कहते हैं, चर राशि वैसे राशि होती है जिसका मान असीमित होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ सकते हैं चार। आप हम लोग चार किसको कहते हैं, यानी कि चार जिसका मान असीमित हो, लिखेंगे ऐसे समीकरण ऐसी कहते हैं। कहते हैं। तो चाहिए आप हम लोग चार राशि का कुछ पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि आगे क्या हो गया 2x प्लस 3y बराबर 0। अब हम लोग पढ़ेंगे एक ही समीकरण का हाई किसे कहते हैं। तो चाहिए बिना देखिए भी स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक ही समीकरण के हाई, यानी कि एक ही समीकरण के हाई हम लोग किसे कहते हैं, दो चर एक ही समीकरण के आगे दूसरे आने के होते हैं। तो लिखेंगे दो चर वाई एक ही समीकरण के आरोपित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में समझ लेंगे, दो तीन को एग्जाम्पल में हम उदाहरण में समझते हैं। उदाहरण में हम लोग का जैसे हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब देखिए इसका हम लोग जैसे कि x क्या y का कुछ मान हमें मान सकते हैं। सबसे पहले कॉलम बनाएंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ कॉलम बन गया, यहाँ कहेंगे पहले x और y, यहाँ x यहाँ y। हम लोग क्या मानेंगे, y मानते हैं एक। अगर y एक मानेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2x, y की जगह कितना हो गया एक। अब देखिए x बराबर या तो 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2 हो गया बराबर 0। तो कितना हो गया x बराबर, देखिए प्लस 2 है तो बराबर की साइड जाएगा, क्या होगा -2 होगा। तो x बराबर क्या आएगा -2। तो लिखेंगे इसमें x बराबर -2। अब हम लोग मानते हैं जो है x को मानते हैं हम लोग 1। तो x को 1 मानते हैं, देखेंगे कितना आएगा। तो चाहिए हम लोग कितना है x प्लस 2y इक्वल टू 0, यानी कि x को कितना माने 1 माने। तो x को 1 मानेंगे कितना आएगा, देखिए कितना आ गया। यहाँ पर 2y प्लस 1 है तो इधर क्या हो गया -1। y बराबर कितना -1/2, यानी तो कितना हो गया इधर -1/2। ये हो गया। अब हम लोग जो है अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम लोग उदाहरण देखते हैं क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या है x का मान कितना बिठाते हैं, x का मान हम लोग पर क्या बिठाते हैं, 1 बिठाते हैं। आप लोग जो बोलिएगा वही बिठाइए। 2x बराबर 1 सो इक्वल टू 1, 3 है 3y बराबर 0। कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया प्लस 3y। अब देखिए प्लस 2 है तो y के साथ क्या होगा, -2 होगा, -2। तो कितना हो गया y बराबर -2/3। ये हो गया हम लोग का y का मान। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं -2/3। अब इसमें y में मान लेते हैं हम लोग 2। तो चलिए y हम लोग देखते हैं क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो देखते हैं हम लोग क्या है y में माने हम लोग 2। तो 2x प्लस 3y में 2 बराबर कितना 0। तो 2x प्लस कितना गया 3 और गुना 2 कितना हो गया 6 हो गया बराबर 0। देखिए 6 इधर क्या है प्लस में है तो बराबर के साथ क्या होगा माइनस में 6। क्या हो गया यहाँ -6 कितना हो गया x बराबर माइनस, यहाँ कितना हो गया -6/2। तो कितना हो गया 2 से कट गया है कितना -3, x बराबर -3 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए -3 लिख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण में हम लोग 3 नंबर उदाहरण समझिए। कितना ये उदाहरण है 3 नंबर उदाहरण क्या होगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 0। तो देखिए हम लोग सबसे पहले कॉलम बनाएंगे सबसे पहले। आप लोगों को अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए एक कॉलम में x और एक कॉलम में क्या लिखेंगे y। तो हमें किसका मान माने हैं, x का मान कितना मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। चाहिए आप लोग का भी डाउट हुआ कि 0 मानेंगे तो क्या आएगा, हम लोग भी मान के देखते हैं 0 कितना आएगा। देखिए 3x की जगह 0 प्लस 6y बराबर 0। कितना हो गया। और किसी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं कि कितना आएगा 0 आएगा। तो कितना होगा 0 प्लस 6y बराबर 0। कितना हो गया 6y बराबर 0। तो देखिए y बराबर कितना हो गया 0/6। अगर इसको अगर ऊपर में 0 है तो उसको काटेंगे तो 0 आएगा, अगर नीचे में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए y बराबर कितना आ गया 0।
इसका भी 0 हो गया। अब इसको में क्या मानते हैं, y में मानते हैं। अब y में 0 बना के देखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन तो उतारना ही होगा, तो एग्जाम में नंबर घट जाएगा। 6y 3x + 6y = 0। क्या माने हमें y में, क्या माने 0, y में 0 मानेंगे तो कितना होगा 3x प्लस, यहाँ 0 हो जाएगा 0। अब कितना हो गया 3x बराबर 0 बट गया, कितना x बराबर 0/3। अब किसको कटे, इसी को कटेगा, कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ भी 0 हो गया। तो इसी के साथ हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग 4 नंबर एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग -1 देंगे। आपको भी डाउट होगा कि -1 देने से क्या आएगा, तो देख भी लेते हैं कि -1 देने से क्या आता है। तो क्या 4 नंबर एग्जाम्पल कितना होगा 3x प्लस y बराबर 0 1 1। अब सबसे पहले हमें क्या बनाएंगे, कोलम बनाएंगे। सबसे पहले कोलम बनाएंगे, देखेंगे एक कोलम में x और दूसरा कोलम में क्या y। तो हमें क्या मानते हैं, सबसे पहले x को -1 मानते हैं। x को -1 मानने से क्या होगा, देखिए प्लस y बराबर 0, कितना होगा यहाँ -3 हो जाएगा, प्लस y बराबर 0, यहाँ कितना होगा y बराबर क्या, इधर देखिए बराबर के साइड क्या -3 है, तो बराबर के साइड क्या होगा +3। तो y इधर देखिए बराबर के साइड क्या -3 है, तो बराबर के साइड क्या होगा +3। तो y बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए y में हमें माने थे -2, पुनः लिखेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या होगा, देखिए 3x प्लस y बराबर 0, तो कितना होगा। अब कितना माने थे वहाँ, y में माने थे -2, y में -2, 3x प्लस y में -2 बराबर 0। देखिए 3x यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया, -2 प्लस सॉरी बराबर 0, कितना 3x। देखिए बराबर के अरे क्या -2 है, तो इधर क्या होगा +2, x बराबर 2/3। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2/3। मतलब एग्जाम्पल होता है कंप्लीट। अब देखते हैं चैट, लाइव चैट देख रहे थे हमें क्या है। लाइव चैट में एक बच्चा मैसेज गया है कि नंबर 2 ना अपना, नंबर क्या देंगे, अगर एक उसका प्रधानमंत्री जो आया था और नंबर दिया था हमको कि जो बच्चा टॉप करेगा उससे नंबर बांट देना है। आप लोग टॉप कीजिए, आप लोग को नंबर दे देंगे। नंबर अड़की से क्या मांगे, पढ़ लीजिए, कुछ काम देगा। तो इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज होता है कंप्यूटर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का जो 4.1 एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।